एक साहब ने जो है किसी मकाम पर कह रहे थे कि हमने जो है एक मकाम पर ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ी है, तो हम वहाँ पर कुछ बोले नहीं क्योंकि मजमा ज़्यादा था। असल मसला मुझको ये मालूम करना है कि ईदगाह में नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है या नहीं, इसका शरई हुक्म क्या है, इस सिलसिले में ये तफसील मुझको मालूम करनी है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि फतावा महमूदिया वगैरह के अंदर और इसके अलावा बहुत सारे फतावा जात के अंदर जो है इसकी कुछ तफसील नकल की गई है। चुनांचे किताबुन नवाजिल के अंदर नकल किया गया है कि ईदगाह में नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और फतावा महमूदिया जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के साथ ज़ेर निगरानी छपा हुआ है, उसके सवाल में लिखा हुआ है ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है, खा ईदगाह के मुत्तसिल कोई जगह हो या ना हो। तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया में लिखते हैं, राजिह और असह कौल के मुताबिक ईदगाह सिर्फ जवाज़ इक़्तिदा बसूरत अदम इत्तिसाल सुफ़ूफ़ के हक़ में मस्जिद का हुक्म रखती है। हज़रत के जुमले पर गौर फरमाया जाए, लिहाजा ईदगाह में सलात जनाजा यानी मस्जिद की तरह ममनू नहीं, खा मुत्तसिल कोई जगह हो या ना हो। फिर इस तफसील को आप सुन ले, हजरत ने क्या जुमला नकल किया है। अगर मुत्तसिल शारिया आम है यानी आम रास्ता है तो उसमें सलात जनाजा मकरूह है। इसी तरह किसी की ज़मीन में बग़ैर इज़्न मालिक यानी मालिक की इजाज़त के बग़ैर भी मकरूह है। अलबत्ता अगर कोई जगह जनाजे के लिए मखसूस है तो उसमें पढ़ना बिला खिलाफ औला है। इसी तरह मिल्क गैर में इज़्न मालिक के बाद ये इबारत फतावा महमूदिया के अंदर नकल की गई है। और एक दूसरे सवाल में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी से मिलता जुलता सवाल है। किसी साइल ने पूछा है कि हुदूद ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं, और ईदगाह के अंदर मैयत रखी जा सकती है या नहीं। तो हज़रत मुफ्ती साहब लिखते हैं कि वहाँ मैयत भी रख सकते हैं और नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं, वमिन कुल्लिल वजू मस्जिद के हुक्म में नहीं। लिहाजा खुलासा ये निकला कि जनाजे की नमाज ईदगाह में अदा करना बिला कराहत जायज़ है। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम अपने फतावा किताबुन नवाजिल में लिखते हैं, ईदगाह में नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी जगह फिर लिखते हैं, ईदगाह में नमाज अदा करना बिला कराहत दुरुस्त है, इसमें किसी सूरत में कोई हरज नहीं है। ये तो आपको मैंने उर्दू फतावा जात की तरफ रहनुमाई कर दी। अब जो अरबी फतावा जात है उसको देखे, उसके हवाले क्या है। चुनांचे किताबुन नवाजिल इसके 6ठी जिल्द सफ़ा 183 और सफ़ा नंबर 184 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से फतावा महमूदिया जो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के साथ छपा हुआ है, उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा नंबर 703, 704 और सफ़ा नंबर 705 है। ये इबारत वहाँ ये हवाले जात में ये मज़कूरा मसला आपको तफसील से मिल जाएगा। तनवीरुल अब्सार दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर है, अम्मल मुत्तखिज़ु लिस्सलाति जनाज़तिन औ लिईद मस्जिदिन फ़ी हक़्क़ि जवाज़िल इक़्तिदा ला फ़ी हक़्क़ि गैरिही बिही युफ्ता। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है, दूसरी जिल्द सफ़ा 657 पर।
हाशत तहतावी अला मराकिल फलाह में है, ला तकरहु सलातुल जनाज़ा फी मस्जिदी अअदलहा वकदा फी मदरसा व मुसल्ला ईद लिअन्नहु लैसा लहा हुक्मुल मस्जिद फिल असह इल्ला फी जवाज़िल इक्तिदा व इल्लम तत्तसिलु सुफूफ। ये तो बिल्कुल साफ इबारत है कि फी मदरसा व मुसल्ला ईद ला तकरहु कि ई मदरसे के अंदर या ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ना कोई हरज की बात नहीं है। ये इबारत हाशत तहतावी अला मराकिल फलाह उसकी किताबुस सलाह बाब व अहकामिल जनाइज फसलुस सुल्तान अहक बिसलाती सफ़ा नंबर 595 और 596 पर है। आगे और थोड़ी सी इबारत इसमें नकल की गई है, तकरहु सलातुल जनाज़ती फिश्शारि व अराज़िन नास लिशुग़्ल हक़्क़िल आम्मति फिल अव्वल व हक़्क़िल मुल्क फिस्सानी। इस तरीके की इबारत मराकिल फलाह के अंदर ही है। किताबुस सलाह बाब अहकामिल जनाइज़ फसलुस सुल्तान अहक़्क़ु बिसलाती सफ़ा नंबर 595, तहतावी उसके सफ़ा नंबर 348 पर है। तहतावी में तहतावी अला मराकिल फलाह में जो है इस तरीके की इबारत बिल्कुल साफ तौर पर लिखी हुई है। और किफ़ायतुल मुफ्ती की तीसरी जिल्द सफ़ा 142 पर भी इसमें काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है। आप किफ़ायतुल मुफ्ती के क्या नाम है तीसरी जिल्द सफ़ा 142 पर देख सकते हैं। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया है और हज़रत ने जो फतावाजात को नकल किया है उसको भी यहाँ पर देखिए, उसमें भी तहतावी अला मराकिल फलाह की इबारत नकल की है, ला तकरहु सलातुल जनाज़ा फी मस्जिदी वकदा फी मदरसा व मुसल्ला ईद लिअन्नहु लैसा लहा हुक्मुल मस्जिद फिल असह इल्ला फी जवाज़िल इक्तिदा। ये इबारत जो है वहीं नकल की है, जैसा कि मैंने आपको अभी हवाला दिया हाशियत तहतावी अला मराकिल फलाह वगैरह का। तो ये बहस आप फतावा महमूदिया के अंदर काफ़ी तफसील से देख सकते हैं। फतावा आलमगीरिया के अंदर किताबुस सलाह बाबू अलबाबुल हादी वल इशरून फिल जनाइज अलफसलुल खामिस फी सलात अलल मय्यित, जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसके पहली जिल्द सफ़ा 165 जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ है उसके अंदर। अल बहरुर राइक के अंदर भी किताबुस सलाह बाबुल जनाइज फसलुस सुल्तान अहक़्क़ु बिसलाती उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 328 मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है। ये इस तरीके से दुर्र मुख्तार जो फतावा शामी है उसके किताबुस सलाह बाबुल जनाइज दूसरी जिल्द 225 सफ़ा जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। मराकिल फलाह में कुछ और भी थोड़ी सी तफसील है, आप और भी वहाँ देख सकते हैं। जो कदीमी कुतुबखाना कराची का छपा हुआ उसके अंदर किताबुस सलाह बाब अहकामिल जनाइज फसलुस सुल्तान अहक़्क़ु बिसलाती सफ़ा नंबर 595 और भी मुख्तलिफ फतावाजात के अंदर ये इबारात नकल की गई है। आप उन तमाम का अहाता यहाँ करना असल मकसूद नहीं, असल मकसद ये है कि ईदगाह में नमाज जनाजा अदा करना जायज़ है या नहीं। तो खुलासा सबका ये है कि ईदगाह में मय्यत को भी रख सकते हैं और नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, बिला कराहत जायज़ है। फतावा महमूदिया हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के साथ जो छपा हुआ उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 705 और किताबुन नवाज़िल उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 184, किफ़ायतुल मुफ्ती तीसरी जिल्द सफ़ा 142 पर मौजूद है।